पांचवा रहस्य, क्यों बुलाया। छठवां रहस्य, एडवांस पार्टी, गुप्त क्यों, यह रहस्य। बाबा ने बताया एडवांस पार्टी में 3 प्रकार की आत्माओं की आवश्यकता है। कौन कौन सी? कौन कौन सी? बहुत सारे संदेश आए थे, 13 दिन तक संदेश चले थे आगे। 13वें दिन दीदी दादी के तन में आए थे, ऐसा हमने सुना है। बोले नहीं, दृष्टि दी थी 13वें दिन। और उन संदेशों में बहुत सारे राज थे। द 4th पिलर, कृष्ण के माँ बाप, राधा के माँ बाप, 3 आ गए थे, चौथे की आवश्यकता थी। फर्स्ट जनरेशन देवता है, उनका गर्भ कैसे पवित्र होगा, उसके रहस्य उन संदेशों में थे। 1 मास तुम ब्राह्मणों ने योग किया, दीदी कोमा में थे, आपके वाइब्रेशंस। दूसरा, उस आत्मा की अपनी तपस्या के वाइब्रेशन। और तीसरा, डायरेक्ट बाबा के वाइब्रेशंस। इन 3 चीजों से वो गर्भ पावन होगा। किसका? देवी देवताओं के, फर्स्ट जनरेशन देवी देवताओं के माँ बाप का, माँ का। पतित शरीर का गर्भ पावन कैसे होगा, उसके रहस्य कुछ उसमें थे। तो एडवांस पार्टी के लिए 3 प्रकार की आत्माएं चाहिए। कौन कौन सी? बोलिए, कौन सी? सबसे पहले तो आदिकाल की आदिरत्न आत्माएं। दूसरा, विशेष योगी आत्माएं जो अपना योग का प्रभाव डाल सके। और तीसरा भाग्य विधाता के भागीदार, ब्रह्मा बाबा के भागीदार, पार्टनर्स। ये 3 प्रकार की आत्माएं कहाँ चाहिए? एडवांस पार्टी। श्रेष्ठ योग बल, श्रेष्ठ विधि और श्रेष्ठ आत्माएं। तो ये 6वां राज। 7वां राज, अष्टरतन और 9 रतन। बाबा ने कहा बाबा नहीं बताएंगे, पाठ ही प्रत्यक्ष करेगा नंबर को। कितना सूक्ष्म राज है। बाप नहीं बताएंगे अष्टरतन कौन, पाठ ही प्रत्यक्ष करेगा नंबर को। तो ये था 8वां राज। 9वां राज, एक प्रश्न। 9वां राज है एक प्रश्न, बताया क्यों नहीं। बाबा को प्रश्न पूछा गया कि दीदी जाने वाली है, ये आपने बताया क्यों नहीं। क्या उत्तर दिया भगवान ने? 3 उत्तर दिए। बताया क्यों नहीं, बताना चाहिए था। कितना योग का वातावरण, योग भट्टी चल रही थी 1 मास तक। बताया क्यों नहीं? उत्तर, पहला उत्तर, दीदी के योगी बन गए होते अगर बताया होता। दूसरा उत्तर, विचित्र ड्रामा का चित्र खींचा नहीं जाता। कितना सुंदर भाषा है और शब्द है। विचित्र ड्रामा का चित्र खींचा नहीं जाता। पहले से चित्र नहीं खींचा जा सकता है और बता दो कि ये होने वाला है। तीसरा उत्तर, हलचल अचानक का पेपर है, पहले थोड़ी बताया जाता है। और
और भी 2-3 बातें कही। इस आत्मा का पार्ट सबसे न्यारा था, प्यारा था, अब तक जितनी आत्माएं गई उनसे। तो 9वां राज है बताया क्यों नहीं का उत्तर बाबा ने दिया। 10वां, दादियों का मधुबन में आना राज है इसके पीछे। महान आत्माओं का मधुबन में आना राज है इसके पीछे। क्या राज है? बोलो ना, कुछ तो बोलो। सभी ने सुनी है ना मुरली? कल कहा था मुरली में 1 घंटा मुरली पढ़ो और फिर शाम को रिवाइज करो, बोला था ना? महान आत्माओं का यहां आना क्यों? दादियों का यहां आना अर्थात क्या? सारी दादियां आई, वीडियो में बहुत सुंदर दिखाया। बाबा ने सभी दादियों को बुलाया और ऐसे बैठ गए। तो बाबा ने कहा दादियों का यहां आना अर्थात क्या? क्या? सारे विश्व में स्नेह की लहर, सारे विश्व में स्नेह की खुशबू और सारे विश्व में स्नेह की किरण फैलाना। जहां महान आत्माएं आ जाती है, अपने आप विश्व में कुछ कुछ होने लगता है। चला कल्प तरुणचे आरव चेतना चिंता मणिन से गाव बोलती जे अर्णव पीयूषाचे। महान आत्माएं जहां आ जाती है वो एक कल्पतरु नहीं, जैसे एक एक जंगल है कल्पतरु का, एक चिंतामणि नहीं, गांव है चिंतामणि का। जो जो महान आत्मा बोलती है वो क्या है? पीयूष, अमृत है। तो दादियों का यहां आना अर्थात सारे विश्व में स्नेह की खुशबू, लहर और किरणें फैलाना, ये राज है। 10वां राज। 11वां राज, न भगवान का दोष न ही भगवती का दोष। न भगवान कुछ कर सकता है और ना ही भगवती। क्योंकि दीदी जब यहां से गए थे चलते फिरते, एक दिन अचानक बाथरूम में शायद चक्कर आ गया था, चेकअप के लिए गए थे और वहां जाकर पता चला ट्यूमर है। बॉम्बे हॉस्पिटल, डॉक्टर SN भगवती। उस समय की ज्ञानामृत मैगजीन में लिखा है वो ट्यूमर शायद बिनाइन था, मैलिग्नेंट नहीं था। 2 प्रकार के ट्यूमर होते हैं, क्रूर और अक्रूर। एक होता है कैंसर, एक होता है नॉन कैंसरस। मेडिकल हिस्ट्री डिटेल पता नहीं, परंतु एक डॉक्टर जो बॉम्बे हॉस्पिटल में काम करते थे पहले, उनका कहना है कि एक बार वो हॉस्पिटल में थे तो एक डॉक्टर ने उनको देखा और कहा कि आप ब्रह्मा कुमारी से हो? उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो बॉस थे प्रोफेसर SN भगवती, उन्होंने आपके एक सीनियर टीचर को ऑपरेट किया था और वो जो डायग्नोसिस उसने बताया वो कुछ और था। एस्ट्रोसाइटोमा, एक ग्रेड 4 ट्यूमर, एस्ट्रोसाइटोमा मल्टीफॉर्मी। बिनाइन था, मैलिग्नेंट था, पता नहीं, पर जो भी था ऑपरेट हुआ। और ऑपरेट होने के बाद दीदी को उस डॉक्टर ने, जो कि असिस्टेंट था उनका SN भगवती, उन्होंने कहा फिर वास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो गए और दीदी कोमा में चले गए। 1 मास तक कोमा में थे और फिर सुबह 30 तारीख को 6:30 बजे शरीर छोड़ दिया। थोड़ा सा वातावरण इस तरह का था जो बाबा ने मुरली में भी कहा। दीदी की इच्छा थी
कि सूक्ष्म वतन में रहे। बाबा ने संदेशों में बताया था कि 1 मास तक बाबा ने दीदी को सूक्ष्म वतन में बहुत सारे अनुभव कराए। भगवान जो सोचता है और करता है कुछ और होता है, मनुष्य कुछ और सोचता है। बाबा ने कहा उस डॉक्टर का तो बहुत स्नेह था, माँ समझता था दीदी को। अभी अभी शरीर छोड़ा है उन्होंने 2013 में। तो ड्रामा राजों से भरा हुआ है। मृत्यु का समय, हर एक की मृत्यु का समय, स्थान और कारण निश्चित है। समय, स्थान और कारण निश्चित है। महात्मा बुद्ध के जीवन में वर्णन है, अंतिम 6 वर्ष बहुत पीड़ा में गए, 6 मास। एक दिन एक गरीब किसान ने उन्हें भोजन के लिए बुलाया और सबसे पहले आमंत्रण उसने दिया। बहुत दिनों से आमंत्रण दे रहा था परंतु पहले नहीं था वो, इसके लिए इस बार वो सुबह सुबह चला गया अमृत वेला और महात्मा बुद्ध को आमंत्रण दिया कि मेरे घर आइए आप भोजन के लिए। महात्मा बुद्ध उसके घर भोजन के लिए जाते हैं। वो इतना गरीब बिहार का रहने वाला किसान, खाने के लिए कुछ नहीं, रोटियां, तो वो वहाँ से मशरूम कुकुरमुत्ता जिसको कहते हैं, वो सड़ा हुआ शायद होता है और शायद जहरीला हो चुका होता है, उसी को लेके आता है, उसी की सब्जी बनाता है और वही खिलाता है। बहुत कड़वा होता है। महात्मा बुद्ध आते हैं और खाते हैं। पूछता है कैसा है? महात्मा बुद्ध कहते हैं बहुत स्वादिष्ट है, परंतु वो बहुत, क्योंकि वो मशरूम जो होते हैं जहाँ उगते हैं पता नहीं कौन सा पानी वहाँ होगा, वो जहरीला था और बाद में तबीयत खराब हो गई। महात्मा बुद्ध ने कहा कि धन्य है वो किसान कि जिसने मुझे अंतिम भोजन खिलाया, और उनकी मृत्यु हुई। परंतु उन्होंने कहा मुझे कोई मार नहीं सकता क्योंकि मैंने अमृत को पा लिया है और कोई ना कोई तो कारण बनेगा ही। इस तरह के वर्णन इतिहास में भी है। व्यक्ति सोचता है कि ये कारणीभूत है या वो कारणीभूत है। राम जी किसी ना किसी को तो निमित्त बनाता है, ऐसा मेडिकल प्रोफेशन में कहते हैं। तो दोषारोपण करना, ब्लेम गेम करना, और जब भी कोई वीआईपी के साथ कुछ होता है तो ये चलता है सब जगह, चाहे अध्यात्म क्षेत्र में चाहे संसार में। मृत्यु को व्यक्ति इतनी आसानी से, सहजता से स्वीकार नहीं करता। किसी व्यक्ति ने स्वप्न में, राजा ने देखा कि एक काली छाया आई और उसने कहा कल शाम को मैं तुम्हें लेने आ रही हूं। राजा सम्राट था, फटाफट मीटिंग बुलाई, अपने राज्य के गणमान्य नामचीन बड़े बड़े होशियार व्यक्तियों को बुलाया और उन सब ने, राजा ने कहा क्या किया जाए। कईयों ने बहुत सारे अलग अलग सजेशंस दिए और राजा ने कहा, एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसने कहा इनकी बातें सुनते रहोगे तो मृत्यु आ जाएगी शाम तक, अच्छा होगा कि एक घोड़ा ले लो और भागने चालू कर दो यहाँ से, जितना दूर भाग जाओगे अच्छा है, क्योंकि मृत्यु तो शाम को आने वाली है। वो काली छाया, क्या भरोसा जल्दी आ गई, तुम एक सबसे तेज चलने वाला घोड़ा ले लो और भागना चालू करो। तो राजा अपना तेज घोड़ा लेता है और इतना तेजी से भागता है, इतना तेजी से भागता है, दोपहरी हो जाती है, भागते जाता है और एक ऐसे निर्जन स्थान पर पहुंचता है। शाम हो जाती है और वहां अपना घोड़ा खड़ा करता है और उस खड़ा होता है और सोचता है कि वाह, घोड़े को भी धन्यवाद देता है कि तेरी वजह से आज मेरी जान बच गई, कि मैं इतना दूर भाग के आ गया। और थोड़ी देर में एक दूसरी आवाज सुनता है, एक काली छाया, वो भी घोड़े को धन्यवाद कर रही है। वो कहती है कि तेरा बहुत धन्यवाद, मुझे तो पता ही नहीं था कि राजा इतनी दूर आ भी सकेगा, तेरी वजह से आया, मैं कब से सुबह से यहीं पर बैठकर इंतजार कर रही हूं। मुझे तो भरोसा ही नहीं था कि राजा इतना भागेगा, क्योंकि मृत्यु का स्थान और जिस घटना में, जिस स्थान पर वो बैठा था, जहां उसको मैंने बताया जाकर, इतना लंबा रास्ता, विश्वास ही नहीं था। तेरी बहुत मैं कृतज्ञ हूं, घोड़े के प्रति छाया कहती है।
और राजा को कहती है आखिर तुम आ ही गए, कोई बच नहीं सकता। स्थान, समय और कारण निश्चित है। इसके लिए बाबा ने कहा उसके प्रति कोई संकल्प नहीं चलाना। 11 बरस, 12 बरस। और एक चीज है, एक डॉक्टर के केबिन से एक पेशेंट बाहर निकलते निकलते पूछता है, डॉक्टर मुझे मरने से बहुत डर लगता है, मुझे बताओ मृत्यु के उस ओर क्या है। डॉक्टर कहता है मुझे नहीं पता। पेशेंट कहता है आप तो बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति हो, आपको नहीं पता। तब तक डॉक्टर अपना दरवाजा पकड़े हुए है, हैंडल, और उसके कुत्ते के भौंकने की आवाज बाहर से आती है। तो डॉक्टर दरवाजा खोलता है और कुत्ता एकदम से अंदर आता है और डॉक्टर को प्यार करने लगता है, उसी का कुत्ता होता है। तो डॉक्टर कहता है देखा, ये जो कुत्ता था इसको इस केबिन में पहली बार आ रहा है। उसे ये नहीं पता था कि दरवाजे के अंदर क्या है, परंतु उसे ये पता था कि मेरा मालिक अंदर है। इसके लिए मैं ये नहीं कह सकता कि मृत्यु के उस पार क्या है, उस दरवाजे के बाहर, परंतु मुझे ये पता है कि मृत्यु के उस पार मेरा मालिक है। माय मास्टर इज बियॉन्ड द डोर ऑफ डेथ। इसके लिए मुझे चिंता नहीं है और ना ही डर, क्योंकि मेरा मालिक वहां है। जैसा वो कुत्ता निश्चिंत है, अंदर घुस गया, पता था मालिक है, वैसे मैं भी निश्चिंत हूं। तो ये 11 बरस, 12 बरस डिवाइन यूनिटी का राज। बाबा ने कहा दादियों के लिए, दादियों में डिवाइन यूनिटी है। ये तो नहीं सोचते कि दादी अकेली हो गई दीदी के जाने के वजह से। 14 साल साथ, 14 साल सिंध, हैदराबाद, कराची में तपस्या, 19 साल आबू में यहां ब्रह्मा बाबा के साथ। 14 साल की तपस्या, 14 साल साथ में संचालन। दादी को पूछा, दादी को तुम अकेले समझते होंगे, परंतु दादी अकेली नहीं है, क्योंकि इनका आपस में अंदरूनी प्यार है, आंतरिक प्रेम, इंटरनल लव। आपस में यूनिटी है, स्नेही है, सहयोगी है। और डिवाइन यूनिटी के लिए कहा पालना देने की यूनिटी। एक मनोहर पार्टी, एक डिवाइन यूनिटी। मां बनकर पालना देना, जैसे दीदी ने सबको मां बनकर पालना दी। दूसरी पालना तो लेनी है बाप से, परंतु बाप की पालना लेने की भी 2 पात्र चाहिए। वो काम है डिवाइन यूनिटी का। तो डिवाइन यूनिटी का राज 13 बरस स्वतंत्र पंछी का राज। जितनी बातें सुनाई ट्रैफिक कंट्रोल में वो रिवाइज करेंगे। 1-2 बातें और रह गई है ट्रैफिक कंट्रोल के बाद। स्वतंत्र पंछी का राज, ताली बजाए और उड़ना, किसी भी स्थान में और विशेष सेवा में भी न अटकना। यह है स्वतंत्र पंछी बनना। सेवा ही पिंजड़ा ना बन जाए, सेवा ही बंधन ना बन जाए, सेवा ही भेड़िया ना बन जाए, स्थान ही बंधन ना बन जाए। स्वतंत्र पंछी की परिभाषा बाबा ने दी है, स्वतंत्र पंछी। तो स्वतंत्र पंछी का राज। एक और राज रह गया था, दीदी की विशेषताओं का राज। 4 विशेषताएं बाबा ने गिनाई। 1, सेवा में उमंग उत्साह। 2, सहयोगी, योगी, प्रयोगी। चारों ही गुण हमें अपने अंदर धारण करने हैं। योगी भी बनना है तो उसका प्रयोग भी करना है, सहयोगी भी बनना है, और सेवा में उमंग उत्साह, ये भी एक राज है। और फिर अंतिम 3 राज है पांडवों से मुलाकात। सभी भाइयों को बाबा ने, वरिष्ठ भाइयों को स्टेज पर बुलाया और सबसे पहला एक राज उसमें बताया, कंबाइंड। शिव शक्तियों की शक्ति है, परंतु आपकी भी विशाल शक्ति है, कंबाइंड चतुर्भुज। स्वयं को क्या समझना है? चतुर्भुज, कंबाइंड, जैसे शिव शक्तियां हैं और शक्तियों के साथ मिलकर काम करने वाले, तभी सफलता होगी, नहीं तो सफलता नहीं होगी।
कितना सूक्ष्म राज है सेवाओं का। भाइयों को बता रहे बाबा कि बहनों से मिलकर सेवा करनी है। उदाहरण सबसे बड़ा तो दादी और दीदी के बीच का ही है कि इतने साल साथ में 14 साल तक संचालन किया, कोई एक रिपोर्ट नहीं है कि कभी झगड़ा हुआ, अनबन हुई, कुछ भी नहीं। यहां बाबा भाइयों से कह रहे हैं कि आपको शक्तियों के सहयोगी बनना है, दादी क्या सहयोगी बनना है। बुझाए हो तो मिलकर सेवा करनी है, चाहे मधुबन में, चाहे सेवा केंद्र में या और कहीं जगह, तब सफलता होगी। ये सफलता का रहस्य है। 14वां 15वां राज, ताज, जिम्मेवारी का ताज। ऐसा नहीं कि बस वही करेंगे, स्वयं को भी जिम्मेवार समझना है। यह जिम्मेवारी का ताज पहनना है, तब सफलता होगी। एक पर नहीं छोड़ देना है, हर एक को समझना है इस यज्ञ की मैं ईंट हूं। एक भी ईंट कम होगी तो यज्ञ का किला हिलेगा। इसके लिए एक एक अपने आप को जिम्मेवार आत्मा समझे। एक एक की प्यूरिटी से प्यूरिटी का भवन बनेगा। एक एक के संकल्प से संकल्पों की महान विशाल इमारत बनेगी। एक एक की भावनाएं, एक एक की दृष्टि, वृत्ति, सब कुछ महान चाहिए। और अंतिम राज 16वां, संस्कार मिलन का राज। अभी संस्कार मिलाओ तो जन्म जन्म महान आत्माएं, फ्रेंड और संबंधी, फ्रेंड के फ्रेंड और संबंधी के संबंधी, श्रेष्ठ आत्माओं से संबंध रखना, फ्रेंडशिप रखना, संस्कार मिलन की रास करना। तो ऐसे ये टोटल 16 राज आज की मुरली में बाबा ने गिनाए। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। सबसे पहला, अटल अधिकारी, राज्य अधिकारी बनने का राज विधि है अटल संस्कार धारण करना। दूसरा राज, टॉप, ऊंचा, ऊंचाई के लिए 6 बातें, स्थिति, पॉइंट, स्थान, सर्विस, योग, ज्ञान। तीसरा, समर्थ, समर्थ का राज, उसके लिए विधि है अर्पण, समर्पण, समर्थ बाप को सौंप देना तन मन धन। चौथा राज, सच्चा स्नेह। तुम्हारा सच्चा स्नेह है तो सच्चा स्नेह स्नेह अर्पण करेगा, बाबा ने कहा है, दुख के आंसू नहीं, और स्वीकार भी नहीं होंगे। एक और बात इस मुरली में बाबा ने जो सिखाई है, सबसे महत्वपूर्ण बात जो बाबा ने सिखाई है, लास्ट में कहा संदेशवाहक के 2 काम है। संदेशवाहक आता है, संदेश देता है और चला जाता है। नो एडवर्टाइजमेंट, नो सोशल मीडिया पे प्रोपोगंडा। और दूसरा, संदेशवाहक कुछ भी स्वीकार नहीं करता है। वीडियो में दिखाया है, प्रकाश मणि दादी भोग दे रही है बाबा को, बाबा ने मना कर दिया, आज नहीं, स्वीकार नहीं करता, आज संदेशी बनकर आया है बाबा। तो हम भी संदेशवाहक है, किसी से कुछ स्वीकार करने वाले नहीं। हम भी संदेशवाहक है, संदेश दिया और गायब, कोई नाम मान शान की कामना नहीं। ये 2 शिक्षाएं बाबा ने दी है स्वयं के उदाहरण से। तो चौथा राज सच्चा स्नेह, पांचवा राज, पांचवा मिठास, छठवा एडवांस पार्टी का राज, सातवां अष्टरत्न, आठवां एक प्रश्न, और 9वां हमने लास्ट में बताया, वो था दीदी की विशेषता है वो था लास्ट में, दीदी की 4 विशेषताएं। विशेषताएं तो बहुत है, आप पढ़ लेना। चौथा, फिर 10वां, यहां पर दादियों का क्यों आना हुआ। 11वां राज, ड्रामा का राज, ड्रामा राजों से भरा हुआ है, किसी का दोष नहीं, सभी एक्टर्स संपूर्ण निर्दोष है। ड्रामा बाप को पसंद है, तुम्हें भी पसंद आना चाहिए। उसके बाद में 12वां डिवाइन यूनिटी, 13वां स्वतंत्र पंची, 14वां कंबाइंड, 15वां
जिम्मेवारी का ताज और लास्ट संस्कार मिलन की रास। ऐसे अटल राज्य अधिकारी आत्माओं को, ऐसे अटल स्थिति में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माओं को, निश्चय बुद्धि या निश्चिंत रहने वाली आत्माओं को त्रिमूर्ति याद प्यार बाबा आज दे रहे। तो ऐसी निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।